नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता, दिन भर की कुछ और ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर शहर के कारोबारी से जेल में बंद सजायाफ्ता सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने वाले परसुडीह निवासी बंटी गुहा को सिद्धगोड़ा पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है और यहां जमशेदपुर लाने के बाद आवश्यक पूछताछ कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिद्धगोड़ा क्षेत्र के बजरंग चौक में स्थित जतन स्टोर के मालिक अमित चावला ने 5 जुलाई को सिद्धगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें बताया गया था कि उनसे मोबाइल के माध्यम से खुद को अपराधी सोनू सिंह बताकर जान मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसके बाद दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें ये बात भी सामने आई कि शहर के अन्य थाना क्षेत्र में भी इस तरह के रंगदारी की मांग की गई है। अनुसंधान में मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी के कोलकाता में रहने की पुलिस को जानकारी मिली। इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को देने के बाद उनके दिशा निर्देश पर पुलिस की एक टीम का गठन किया। इस टीम ने कोलकाता पुलिस के सहयोग से बंटी को कोलकाता के गोल्फ ग्रीन से गिरफ्तार कर लिया। उसे जमशेदपुर लाया गया। पूछताछ में बंटी ने पुलिस को बताया कि जेल में रहने के दौरान वो कई अपराधियों के संपर्क में आया था। इसी बीच उसे उपेंद्र सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता सोनू सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने का आइडिया आया। वो चोरी, छिनतई और मारपीट मामले में 23 मार्च को जमानत पर जेल से बाहर आया था। वो दुकानों के बाहर लगे बोर्ड में अंकित नंबर से फोन कर रंगदारी की मांग करता था। थाना प्रभारी के अनुसार 25 से ज्यादा लोगों से रंगदारी की मांग की गई थी। इसमें कुछ लोगों ने रंगदारी दी, जिसमें बंटी को 15 से 20 हजार रुपए मिले थे। 5/7/2023 को बजरंग चौक के रहने वाले जतिन स्टोर के मालिक अमित चावला के द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक मोबाइल नंबर 9155 लास्ट में 3181 है, जिसके द्वारा जो है रंगदारी की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि सोनू सिंह मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दोगे तो जान से हाथ धो लोगे। इस तरह की बातें बताई जा रही है, जिसके संबंध में आवेदन दिया गया। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की। वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और जमशेदपुर के विभिन्न थानों में इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसमें एक टीम का गठन किया गया और गहन अनुसंधान के बाद पता चला कि ये बंदा जो है, जो मोबाइल नंबर से धमकी आ रही है, वो कोलकाता में अभी रह रहा है। तो त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए हम लोग कोलकाता में जाके हम लोग उसको गिरफ्तार किए। जांच करने पर उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के लगभग 25 जगह पे इन्होंने कॉल किया था और सभी से रंगदारी की मांग की थी। कुछ में इनको पैसा दिया गया, कुछ में इनको पैसा नहीं दिया गया। और खबर जमशेदपुर से ही है, तो यहां और आसपास के क्षेत्रों में घरों में घुसकर चोरी करने वाले चड्डी बनियान गिरोह के 8 सदस्यों को बिरसा नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह की महिला सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। बताया जाता है कि 3 जून की रात बागबेड़ा में चोरी की घटना घटी थी। उसके बाद 15 जून को बिरसा नगर के गुड़िया मैदान के पास भी चोरी हुई थी। वहीं 30 जून को चाकुलिया के 2 घरों में चोरी करने के बाद बर्मा माइंस में चोरी का प्लान बनाते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे सभी चड्डी बनियान गैंग से जुड़े बताए जाते हैं, जो गुलगुलिया के रूप में रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इस गिरोह में शामिल महिलाएं गुब्बारे बेचने के बहाने रेकी करती हैं और पुरुष साथियों को इलाके की जानकारी देती हैं। उसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य घरों में घुसकर चोरी करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मध्य प्रदेश के गुना जिले के लाल सिंह उर्फ काले, भोपाल निवासी फतेह सिंह, ज्वालामुखी, अशोक नगर निवासी मंजीत पारदी, मंगल उर्फ मांगी लाल पारदी, विदिशा निवासी विक्की बोगिया उर्फ विक्की, राम सिंह कुइया बाई उर्फ गीता बाई और बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी निवासी संजय मुखी शामिल है। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के कई सामान भी बरामद किए हैं।
और जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में जेपीसीसीएल की टीम भवन निर्माण स्थल से मिट्टी का नमूना ले रही है। ये काम 2 दिन तक चलेगा, जिसके बाद इसे संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा। फिर वहीं की रिपोर्ट के आधार पर यह भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। यहाँ बनने वाला भवन पूरे झारखंड में अपने आप में अनोखा होगा। इसका निर्माण जेपीएससीएल के द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस G+3 भवन का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि उसके तीनों फ्लोर के सभी कमरों में सूरज की रोशनी सीधे पहुंचे। वहीं पूरा भवन सोलर सिस्टम से लैस होगा, जिस कारण बिजली की खपत भी काफी कम होगी। वहीं भवन के तीनों तल्लों को अलग अलग विभाग में बांटा गया है, जिसमें सभी डीएसपी, आईपीएस, वॉर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, वीपी रूम, कैंटीन और आगंतुकों के लिए वेटिंग रूम भी शामिल होगा। इसका लुक भव्य मॉल के रूप में होगा, जिसकी लागत 9.25 करोड़ से अधिक होगी। बताया जा रहा है कि ये भवन बनने के बाद जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के लोगों को आकर्षित करेगा। जिला में वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय का नया भवन बनने वाला है, जिसमें सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अभी जो अंतिम प्रक्रिया है, जो भवन निर्माण शुरू होने से पहले की जाती है सॉइल टेस्टिंग की, जेपीएससीएल के द्वारा सॉइल टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद उनके रिपोर्ट के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत आदर्श नगर निवासी ज्योति रागी को उसके पति शिबू बारिक ने इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि ज्योति की शिकायत पर उसके नशे का कारोबार बंद हो गया था। अब ज्योति ने अपने पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत थाने में दर्ज की है। साथ ही उसका कहना है कि उसे शिबू से जान का खतरा है। इस मामले को लेकर शनिवार को ज्योति रागी जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची और मामले की लिखित शिकायत की। ज्योति ने बताया कि 27 अप्रैल को दोनों परिवारों की रजामंदी से उसकी शादी शिबू से हुई थी। पति शिबू नशीला पदार्थ बेचता था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने उसका धंधा बंद करवा दिया। धंधा बंद होने से वो कर्ज में डूबता चला गया, जिसका जिम्मेदार वो उसे ही समझने लगा। उसके बाद से ही शिबू अक्सर उसके साथ मारपीट करने लगा। गुरुवार को भी उसने नशे की हालत में पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान ज्योति पर शराब की बोतल से वार भी किया गया, जिससे वो घायल हो गई। उसके बाद उसने एमजीएम अस्पताल में अपना इलाज कराया। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया। इस मामले की लिखित शिकायत सोनारी थाना में की गई थी। उसके बाद से आरोपी पति शिबू फरार है। इस बीच उसकी पत्नी को डर सता रहा है कि कहीं शिबू उसकी हत्या न कर दे। इसी मामले में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उसने न्याय की गुहार लगाई है। हस्बैंड के साथ में मेरे और उसके दोनों की फैमिली की रजामंदी से ही हम लोग का शादी हुआ था, लेकिन शादी के बाद से वो गांजा बेचने का उससे पहले से ही काम कर रहा था। और इस कारण में क्या हुआ कि शादी के बाद से उसका काम बंद हो गया, क्योंकि हम पुलिस से शिकायत कर दिए थे यहीं एसपी ऑफिस में यहाँ करके शादी से पहले कि वैसे ऐसा काम करता है। तो शादी के बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी किया मेरे से। उसके बाद में वो उसी बात को लेकर के मेरे से लड़ाई झगड़ा हर समय करता रहा और मेरे इतना दिन से गायब चल रहा था। और अचानक से आके बोलता है कि मेरे को अपना कपड़ा वपड़ा लेकर के जाना है और हम चले जाएंगे। बातचीत किया, अपना कपड़ा वपड़ा जो भी है पैक किया अपना बैग में। उसके बाद जाकर के जब जाने के लिए उसको हम बोलने लगे तो वही वो कांच का बोतल मेरे घर पे था, उसको तोड़ करके वो मेरे को इस तरीके से पूरा जान से मारने का पूरा कोशिश किया है। मेरे ऊपर इतना हमला किया। जैसे ही अपना माँ को हम फ़ोन लगाए तो उसके बाद जाके मेरी माँ को हम बोले कि माँ मेरे को लेने के लिए आओ, मेरे को मार रहा है आकर के। तो मेरी मम्मी जैसे ही आती तब तक वो मेरा फ़ोन लेकर के तोड़ चुका था। फिर मेरी मम्मी आकर के मेरे को वहाँ से ले करके गई है 3:30-4 बजे सोनारी थाना में। फिर हम एफआईआर वहाँ पे लिखवाए हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक मेरा कोई भी उनके खिलाफ, मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। और जब वो इंसान मेरे को तब बुरी तरीके से मार सकता है और मेरे को अभी भी मेरे घर वालों का मेरे को धमकी दे रहा है कि तुमको हम जान से मार के ही जाएंगे जेल अगर जाएंगे तो। और अभी भी वो फरार है और मेरे को सिर्फ फ़ोन कर रहा है, इधर उधर से फ़ोन करके मेरे को धमकी दे रहा है और सिर्फ मेरे को जान से मारने की सिर्फ कोशिश करने में लगा हुआ है। और इधर पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भाजपा में शामिल होने के कयासों के बीच ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।
उनके समर्थक पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह बैठक कर संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से जुट गए हैं। इस बीच पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भतीजे अंकुर सिंह लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रहकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भाजपा में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसकी वजह भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से पिछले दिनों पूर्व विधायक की रांची में हुई मुलाकात रही। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से उनकी नजदीकियां भी है, जिसके साथ पूर्व में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अरविंद सिंह मंच साझा कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर अब ये माना जाने लगा है कि पूर्व विधायक अरविंद सिंह जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। इससे उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। खासकर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह बैठक कर संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस बीच पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भतीजे अंकुर सिंह लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख के भागीदार बन रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ाने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के टीकर स्थित सामुदायिक भवन में पूर्व विधायक अरविंद सिंह के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें अरविंद सिंह के भतीजे अंकुर सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ जनहित में कार्य करने की रणनीति तय की गई, ताकि क्षेत्र का चौतरफा विकास हो सके। इस बैठक में ईचागढ़ प्रखंड के प्रमुख गुरुपद मार्डी, तापस दत्ता, किशोर दास, बंशीधर दास, सागर दास, देवाशीष दास, भागीरथ दास, तापस घोष, दीपक दास, दलित घोष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पत्रकारों के लिए राजयोग मेडिटेशन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान पत्रकारों ने जाना कि वे मेडिटेशन के जरिए कैसे तनाव से बच सकते हैं। पत्रकारिता एक चुनौती भरा काम है। कई जोखिमों के बावजूद समयबद्ध तरीके से टास्क को पूरा करने का दबाव रहता है। ऊपर से निजी जिंदगी की भी समस्याएं। भला कोई कैसे तनाव से बच सकता है। इसी बीच रांची के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रविवार को पत्रकारों की क्लास लगी और उन्हें मेडिटेशन के जरिए तनाव से बचने के गुर सिखाए गए। जन को कंट्रोल करना इज नॉट इजी। हो सकता है 10 जन को आपने कंट्रोल कर भी लिया, 11वां बंदा वैसा जरूर आपकी लाइफ में आएगा जो आपके अगेंस्ट चलेगा। तो आज का मेरी लाइफ पूरी इसी चीज में बीत जाएगी। और जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारी खुद की आंतरिक शक्तियां डिप्लीट हो जाती है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब मैं अपने प्रियजनों से मिलने जा रहा हूँ, अपने फैमिली के मेंबर्स से, तो मैं उनके लिए क्या लेके जा रहा हूँ साथ में, हाँ, जो मैंने दिन भर में कलेक्ट किया है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वर्क, सेकंड प्रायोरिटी थी फैमिली और थर्ड प्रायोरिटी थी सेल्फ। अब क्योंकि मैंने अपना तो ध्यान ही नहीं रखा, आज दिन तक तो हम दूसरों से ही हालचाल पूछते रह गए, भाई आपके क्या हालचाल है। हाँ, कभी अपने आप से पूछा कि आप मेरा खुद का क्या हालचाल है। संस्था की योग शिक्षिका बहन इंदु ने बताया कि किसी बात पर हमें तनाव घेरने लगे तो 2 मिनट का मेडिटेशन ब्रेक जरूरी हो जाता है। उन्होंने सलाह दी कि बाहर के तनाव को घर लेकर ना जाएं। लापरवाही से, कर्तव्य से विमुख होकर के जो आया सो वो करते रहें, तो ये स्वार्थ की नींद में नहीं सो जाएं। तो वास्तव में मीडिया तो सजग प्रहरी है ही, सबको समय समय पर समय की बातों से अवगत कराते रहना और उसके साथ साथ इस ऐसे समय में सारी जनता को, मनुष्यों को क्या करना है, उनको वो जागृति दिलाते रहना उनका काम है। तो इसलिए ये हमें पत्रकारों को सोचना है कि हमें करना क्या है। हमें एक ऊंचा संदेश सारे व्यक्तियों को देके उनके जीवन को ऊंचा उठाना है, मार्गदर्शक बन करके, या वो धन के। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा ने योग और मेडिटेशन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। एक बार माउंट आबू हुआ,
आपके अंदर का जो कार्य प्रणाली है, मनोस्थिति है, यह बदलने में वक्त नहीं लगता है। मैं हालांकि उसके पहले भी और उसके बाद तो कहते हैं ना, परिवर्तन होना चमत्कारिक, कभी भी तनाव नहीं आने दिया। मैं स्ट्रेस पहले भी नहीं लाता था, और अब तो फिर उसके बाद जो गुण मिला मुझे, जो कुछ मैं सीख पाया, मैं इस प्रोफेशन में रहने के बावजूद, मैं 58 साल पूरे करने के बाद सुपर इनोवेशन मेरा हो चुका था, लेकिन दोबारा मुझे फिर आमंत्रित किया गया, मैं अभी दोबारा सेवारत हूँ। कार्यक्रम के दौरान संस्था की बच्चियों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस कार्यशाला में सभी ने जाना कि योग और मेडिटेशन निजी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का भले ही समाधान नहीं कर सकता, लेकिन इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो अपनी कार्य क्षमता के विकास के साथ उन समस्याओं का समाधान निकालना थोड़ा आसान जरूर हो जाता है। मीडिया के कारण ही तो आप सभी समक्ष हैं। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। और ट्रैफिक के जवान विपरीत परिस्थिति में भी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और इसी को ध्यान में रखकर सामाजिक संस्थानों के द्वारा और व्यक्तिगत तौर पर इनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए राजधानी रांची में पहल की जा रही है। इसे लेकर रांची के एक नर्सिंग होम के द्वारा उपलब्ध कराए गए चश्मों का रविवार को करीब 400 ट्रैफिक के जवानों के बीच वितरण किया गया। मौके पर रांची के ट्रैफिक के एसपी हरीश बिन जमा ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान सड़कों पर काम करते हैं, ऐसे में ये पहल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है। कठिन ड्यूटी होती है, हमारे जवान लगभग 12 घंटे सड़कों पर रहते हैं। उसी को देखते हुए बहुत सारी ऐसी संस्था है जो आगे आती हैं, आगे आके वो CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रैफिक पुलिस की हौसला अफजाई करती है। आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। सरजू नर्सिंग होम की तरफ से ट्रैफिक में जितने भी जवान और ASIs हमारे पदस्थापित हैं, उन सबको एविएटर सन ग्लासेस बांटने का काम किया गया है। ये जो रोड पे ड्यूटी करते हैं, वो लोग धूप में, डस्ट में, सब चीज़ से एक्सपोज रहते हैं, तो मैं ये श्योर हूँ कि ये जो एविएटर्स है, इनको ड्यूटी करने में काफ़ी मदद करेगा। इनकी आंखों के लिए भी वो अच्छा साबित होगा। वहीं नर्सिंग होम के संचालक रोहित प्रसाद ने कहा कि जवानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की पहल आगे भी जारी रहेगी। और युवा राष्ट्र के भविष्य के धरोहर के रूप में माने जाते हैं। वर्तमान समय में युवाओं के बीच नशा करने का आदत तेजी से फैलता दिख रहा है, जिसके खिलाफ राजधानी रांची की अग्रणी सामाजिक संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति के मुहिम छेड़ रखी है, ताकि युवाओं को जागरूक किया जा सके। राजधानी रांची में नशा के खिलाफ और युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जागृत करने के प्रयास को लेकर रांची के एक अग्रणी सामाजिक संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति विगत कई वर्षों से सामाजिक रूप से पहल कर रही है। इसी के तहत राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से नशा के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्था के राष्ट्रीय गान कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने पर 500 मीटर के राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रीय गान गाया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखी गई। राष्ट्रीय युवा शक्ति के अग्रणी कार्यकर्ता ने बताया कि राष्ट्रीय गान मुहिम की शुरुआत के पीछे का उद्देश्य ये है कि शहर और राज्यों के लोगों और विशेषकर युवा वर्ग को जानलेवा नशा नहीं करने के प्रति जागृत किया जा सके। देखिए, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति का जो मुहिम पिछले 1 वर्ष मैंने पिछले साल 2022 10 जुलाई से हम लोग राष्ट्रीय गान की शुरुआत किए थे। और राष्ट्रीय गान हम करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था कि आज राजधानी रांची सहित पूरे राज्य, पूरे भारत में चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। और आज 10 साल से 25 साल के युवा उसके चपेट में आ रहे हैं। उन नौजवानों को जो भटकाव है, उस भटकाव को रोकने के लिए हमने मोरवादी के ऑक्सीजन पार्क में राष्ट्रीय गान की शुरुआत किए थे। आज उसका 1 वर्ष पूरा होने पर 500 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आज हजारों की संख्या में हम लोग एक साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान हम लोग यहाँ पर गाएं, और हर लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इधर खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से है, जहां के मुसाबनी IRB2 मुख्यालय में एक समारोह का आयोजन कर कमांडेंट संजय रंजन सिंह की विदाई दी गई। इस मौके पर कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मुसाबनी 1 नंबर स्थित रिक्रिएशन क्लब के IRB मुख्यालय में कमांडेंट संजय रंजन सिंह के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, DSP चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी अंचित कुमार समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत शॉल उड़ाकर किया। बता दें कि कमांडेंट संजय रंजन सिंह का स्थानांतरण हजारीबाग में बतौर DIG हुआ है। इस बीच DIG संजय रंजन सिंह IRB 2 मुख्यालय को खूबसूरत व्यवस्थित तरीके से सजाने में अहम भूमिका के रूप में जाने जाएंगे। इस अवसर पर कमांडेंट ने कहा कि यहां 3 साल का कमांडेंट के रूप में उनका कार्यकाल उन्हें हमेशा याद रहेगा। यहां के कार्यकाल से उन्होंने बेहद संतुष्टि जताई। साथ ही कहा कि IRB 2 मुख्यालय को व्यवस्थित तरीके से बनाने में यहां के अफसर एवं जवानों का श्रेय जाता है। जवानों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लंबा समय निकल गया, मगर एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एग्जिट है। हृदय में संतोष है कि जो समय मिला उसमें हम लोगों ने अपने परिवार को एकत्र किया, परिवार के हर एक सदस्य को जोड़ने की कोशिश की। उनका सारा श्रेय यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको जाता है। आपने टीम बनाई, आपने संकल्प लिया और चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो गति आपने इस मुख्यालय को दी है, इसी गति को आप हमेशा बरकरार रखेंगे। और इसी के साथ आज के दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और तमाम बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।